सतनाम, जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त जो है लोरमी ब्लॉक के झजपुरी गांव में हूं और इसी गांव में 16 तारीख की रात को जो गुरु बाबा घासीदास द्वारा दिया गया प्रतीक चिन्ह है, सतनाम का प्रतीक चिन्ह जैत खाम को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जो है खंडित कर दिया गया था। लेकिन आज जो है चौथे दिन जो है इस जो जैत खाम को, जो पवित्र जैत खाम जो सतनामी समाज का आस्था का जो है प्रतीक है, उसको जो है आज जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रशासन की जो है मदद से जो है आज उसको पुनः स्थापित कर दिया गया है। मेरे साथ में जो है युवा सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र बंजारा जी हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, समझेंगे इस पूरी घटना के पीछे जो है किनका क्या कुछ षड्यंत्र रहा और इसको जो है इस तनावपूर्ण स्थिति जो 4 दिन तक जो है आपसी सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की जो कोशिश की गई थी, उसको सभी समाज और प्रशासन ने मिलकर कैसे जो है इसको मैनेज किया है। जितेंद्र भाई, आपका स्वागत है। मैं जहां तक इस गांव में आज आया था तो घूम कर देखा कि इस गांव में जो है सतनामी समाज के लोग और साहू समाज के लोग जो है लगभग बराबर की जनसंख्या में रहते हैं। और अगर हम गुरु घासीदास बाबा की बात करें और संत कबीर साहब की बात करें तो दोनों ही धर्म गुरुओं ने जो है अपने अपने समय काल में जो है समाज को जो है एकता के सूत्र में बांधकर और आपसी भाईचारा से मानवता के साथ जो है और जो है रहने का संदेश और जीवन यापन करने का जो है संदेश दिया था। लेकिन इस गांव में जो है आज 7 साल बाद जो है दोबारा जो है जैत खाम खंडित करने की घटना जो है दोहराई गई है। इस पूरी जो है घटना को कैसे देखते हैं आप? ये बहुत ही दुखद घटना है जहां बाबा गुरु घासीदास ने समानता की बात कही, भाईचारा, शांति, प्रेम की बात उन्होंने कही है और सतनामी समाज के लोग बाबा गुरु घासीदास के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। मैं आपको उदाहरण देके बताना चाहता हूँ, पूरे छत्तीसगढ़ में आप सर्वे कर लीजिए, जहाँ सतनामी समाज के लोग रहते हैं वहाँ हिंदू देवी देवताओं के मंदिर, उनकी मूर्ति आपको मिलेंगे। कोई भी गांव ऐसा आपको नहीं मिलेगा जहां सतनामी समाज के लोग उस हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को विखंडित करते हो, बल्कि उसका संरक्षण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। परंतु इसके विपरीत आप देखें, जहां सतनामी समाज के लोग नहीं है, उस मोहल्ले में, उस गांव में आपको जय स्तंभ देखने को नहीं मिलेगा। और अगर कम संख्या में सतनामी समाज के लोग किसी गांव में रहते हैं और अगर वो जय स्तंभ बनाए हैं तो दूसरे लोग उसको तोड़ने, काटने, जलाने का प्रयास करते हैं, उनको परेशान करते हैं। ऐसा हमको देखने को मिलता है। इसी गांव की मैं बात करूं, झजपुरी का, आज से 7 वर्ष पहले जो जैत खाम को विखंडित किया था, उसको कानून ने गिरफ्तार करके जेल में बंद किया। ये सतनामी समाज का सहिष्णुता देखिए आप, कि उस आरोपी को समझौता करके जेल से छुड़ाया गया है, इसलिए कि बाबा के नाम से कोई आदमी तकलीफ में ना रहे। ये सतनामी समाज के लोगों का सोच है, ये बाबा गुरु घासीदास का संदेश है। लेकिन इसी गांव में पुनः इसकी पुनरावृत्ति हो गई है। तो इसके पीछे मैं किसी समाज को दोष नहीं दूंगा, कोई धर्म, कोई जाति को दोष नहीं दूंगा, लेकिन कुछ विचारधारा विगत कई वर्षों से न सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़, पूरे देश में चल रहा है। नफरत की विचारधारा, एक जाति से दूसरे जाति को लड़ाओ, गैर बराबरी को बढ़ाओ, ये जो विचारधारा के लोग हैं, इसमें कई जाति के लोग हैं, कोई एक जाति की बात नहीं है। ये जो विचारधारा, गलत नफरती विचारधारा का जिस ढंग से पूरा प्रचार प्रसार पूरे देश में चल रहा है, इससे क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी मोहरे को उठाओ और उसके द्वारा इस तरह से जैत खाम को कटवाओ और जलवाओ, यही चला है। अभी झजपुरी में जो घटना घटी, निसंदेह हमने मुंगेली पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, 3 दिन के अंदर आरोपी को आप गिरफ्तार करें, अन्यथा हमारा मुंगेली या लोरमी में कहीं भी एक बड़ा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हमारा प्रायोजित था। परंतु मुंगेली पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। परंतु जैसी हमारी आशंका थी कि ऐसे मोहरे के पीछे वो लोग भी हैं जिनके इशारे पर इस तरह के घटना को अंजाम दिया गया है, जब तक उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, जब तक उनको बेनकाब नहीं करेंगे, तब तक ऐसी घटना बार बार इस गांव में पुनरावृत्ति होती रहेगी। क्योंकि जिसको पुलिस ने पकड़ा महज एक मोहरा है। हम बार बार कह रहे हैं, असली आरोपी हमको नहीं मालूम कौन है, ये जांच का विषय है। इसमें सरकार को, पुलिस को जांच करना चाहिए कि उसके पीछे कौन लोग हैं जो बाबा गुरु घासीदास के सफेद झंडा से नफरत करते हैं। आज 18 दिसंबर से लेकर आज जो है 21 जनवरी हो गया, लगभग 1 महीना हो गया। गुरु बाबा घासीदास का जो है मानवता का संदेश देने के लिए उनकी जो जयंती है गांव-गांव में पूरे प्रदेश भर में मनाई जा रही है।
और इस जयंती का जो कार्यक्रम होता है उसका स्वरूप आप भी जानते हैं कि अन्य समाज के लोगों को भी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो सामाजिक सौहार्द की बात करता है, मानवता की बात करता है, चाहे वो धार्मिक पद में हो या राजनीतिक पद में हो, उनको बुलाया जाता है, बड़े सम्मान के साथ जो है माला पहनाया जाता है, इतना सम्मान दिया जाता है कि खुद का उसका समाज जो है उतना सम्मान नहीं देता होगा। इतना सम्मान देने वाला सतनामी समाज है, उसी के आस्था के प्रतीक को बार बार ऐसा खंडित कैसे क्यों किया जाता है, जबकि हर साल जो है मानवता का संदेश देने के लिए गुरु बाबा घासीदास की जयंती मनाते समय जो अन्य समाज के लोगों को अतिथि बुलाकर हमारा मतलब जो सतनामी समाज है वो बुलाता रहता है। ये बहुत अच्छी बात है, वर्षों से परंपरा रही है। बाबा गुरु घासीदास की जयंती में सभी समाज के लोगों को आमंत्रित करते हैं और जिस गांव में जितने भी समाज के लोग हैं सब सामूहिक रूप से जयंती का आयोजन करते हैं। परंतु दुख इस बात का है कि जो अतिथि आते हैं और जो भी जयंती में शामिल होते हैं वो बाबा गुरु घासीदास को अगर सच्चे मन से स्वीकारते तो इस तरह से घटना करने वाला आदमी वो भी अगर बाबा को स्वीकारता, बाबा के संदेश को स्वीकारता, तो इस तरह से साहस वो नहीं करता। दूसरी बात यह है कि हम कहते हैं बाबा गुरु घासीदास सबके हैं, निसंदेह सबके हैं, कोई भी संत हो, गुरु हो, महापुरुष हो, किसी एक जाति समाज का नहीं होता, सभी समाज सभी धर्म के लोगों के होते हैं। परंतु जब जब ऐसी घटना होती है, जब जय स्तंभ को काटा जाता है, जलाया जाता है, विखंडित किया जाता है, अपमानित किया जाता है, ऐसे समय में न्याय दिलाने की लड़ाई अकेले सतनामी समाज लड़ता है। बाकी समाज के लोग सतनामी समाज के संग आकर न्याय की लड़ाई नहीं लड़ते। ये बहुत दुखद है। इसको सभी समाज को मिल करके इसमें काम करना चाहिए कि जब भी ऐसा अपमान की घटना होती है तो सबको मिल करके आगे आना चाहिए। उस दिन मानना चाहिए कि मन के एक बराबर, मानव मानव एक समान। सिर्फ जयंती मनाते वक्त मानव मानव एक समान कहते हैं, लेकिन जब अन्याय अत्याचार होता है उस वक्त मानव मानव एक समान का नारा कहाँ गायब हो जाता है। तो मेरे साथ में जो है युवा सामाजिक कार्यकर्ता नोबिल नौरंग भाई भी हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ इस घटना को इन लोगों ने कैसे जो है प्रशासन को इधर उनकी ध्यानाकर्षण किया और इस घटना को कैसे पूरा मैनेज किया गया है। सामाजिक सौहार्द जो बना रहा 4 दिन तक और कोई भी लॉ ऑर्डर बिगड़ने की जो है स्थिति पैदा नहीं हुई, कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? देखिए, समाज के ऊपर जब अन्याय अत्याचार होता है या बाबा जी के प्रतीक चिन्ह के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो हमारा समाज जो है मानवतावादी सोच का सिद्धांत को अपनाने वाला समाज है। तो हम अपने समाज में ये पेशेंस बना के रखे थे कि हमें किसी भी प्रकार का अनर्गल कृत्य नहीं करना है, किसी भी धर्म जाति के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना है, बिना प्रशासनिक और कानून के चिन्हांकित बिना किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगाना है। इस तरह से हम अपने समाज के बीच में युवाओं को पेशेंस बना के रखे थे। नहीं तो हमारा समाज जो है आंदोलन करने वाला समाज है, सदियों से अपने न्याय हक अधिकार के लिए लड़ता है और हमें न्याय हक अधिकार जो है लड़ने से ही मिला है। तो आज भी यहाँ तनावपूर्ण स्थिति घटना दिनांक से आज तक रही है और अभी भी था, जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती थी तब तक। तो हमने इस बीच में अपने समाज के युवाओं को, समाज के बुद्धिजीवियों से चर्चा करके ये पेशेंस बना के रखा था कि हमारे समाज के लोग एक बाबा जी के मानने वाले समाज है, तो हमें हमारे कार्यों में दिखे कि हम बाबा जी के सिद्धांत को मानने वाले हैं। इस प्रकार से हम पेशेंस बना के रखे थे और शासन को पूर्ण सहयोग दिए हैं और शासन का भी हम लोग सहयोग लिए हैं। इस कारण से आज आरोपी जो है पकड़ा गया है। इनके लिए शासन को, पुलिस टीम को, मुंगेली लोहरी पुलिस को धन्यवाद करते हैं और हमारे समाज के सभी युवा साथियों को भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपनी समाज के हक अधिकार के लिए तत्पर रहते हैं, जो 24 घंटा यहाँ घटना दिनांक 16 तारीख से आज 21 तारीख तक यहाँ विराजमान है, उपस्थित हैं और वो नित प्रतिदिन यहाँ बैठे हैं 24 आवर। जो हमारे समाज के लोरमी टीम है उनको भी धन्यवाद करते हैं। उन सब के अथक प्रयासों से आज जो है आरोपी पकड़ा गया है, सबको धन्यवाद करते हैं। जो है ये इस तरीके की जो घटनाएं होती है, ये भारत देश है और भारत देश में जो है विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं और अगर भारतीय परंपरा की बात कहें, वेदों की बात कहें तो उसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात भी कही गई है। अगर हम रामायण की बात कहें तो परहित सरिस धर्म निभाई की बात कही गई है। तो इन सब मंत्रों के बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं अगर हो रही है समाज के बीच में, गांवों में, तो क्या राजनीतिक दलों को और सामाजिक संस्थाएं जो काम कर रही हैं उनको कुछ और आगे बढ़ करके दिल बड़ा करके काम करने की आवश्यकता है? देखिए, आज राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन जो समाज के लिए काम करते हैं, अगर वो हमारे गौरवशाली इतिहास को, भारत देश के इतिहास को जो विविधताओं से भरा हुआ है, भारत देश का संविधान सभी जाति धर्म समाज को एक बराबर महत्व देने की बात करता है, परंतु राजनीतिक दल के लोगों की जो
उनकी शिक्षा है वो सिर्फ अपने वोट तक रह गया है। वो सामाजिक स्तर में सामाजिक सद्भावना बढ़ाने, सामाजिक एकता बढ़ाने के वे काम नहीं करते हैं, बल्कि वो काम करते हैं जिसको उनको वोट मिले। और वोट की चाह में जिस तरह से धर्म की राजनीति आज देश में हो रही है, यही सबसे बड़ा कारण है जो आज मनुष्य से दूर हो रहा है, समाज से लड़ रहे हैं। आज लोग व्यक्तिगत अपने अपने नेता के नाम से, अपने अपने राजनीति के नाम से, राजनीतिक दल के नाम से आज गांव में लड़ाई, मोहल्ले में लड़ाई हो रही है। तो जो काम नेताओं को सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, सिर्फ वोट के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि आम जनता को संदेश देना चाहिए कि किस तरह से एकता स्थापित हो, किस तरह से हमारा प्रदेश और हमारा देश विकास के राह पर आगे बढ़े। जैसे आज झजपुरी की घटना हुई है, हमने अपने युवा साथियों से अपील किया है। पूरे प्रदेश से फोन आ रहे थे कि हमको झजपुरी आना है। हमने सबको समझाया कि आरोपी का पकड़े जाना बहुत जरूरी है, परंतु इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि झजपुरी में सभी जाति समाज के लोग रहते हैं, उनका आम जन जीवन को प्रभावित नहीं करना है। आरोपी पकड़ा जाएगा, किसी न किसी जाति समाज और धर्म का होगा, परंतु हमको किसी भी प्रकार से उस जाति और समाज से द्वेष नहीं रखना है। हर समाज में सभी लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, समाज बुरा नहीं होता, लेकिन जो बुरा व्यक्ति है जिसने अपराध किया है, सिर्फ उसको कानूनी तौर पर सजा दिलाएं। और अपने युवाओं से हमने यह भी अपील किया है कि गिरफ्तारी के बाद किसी भी तरह से सोशल मीडिया में कोई जाति धर्म समाज के प्रति कोई अनर्गल, किसी भी तरह से आपत्तिजनक, कोई अमर्यादित टिप्पणी न करें, जिससे कानून व्यवस्था खराब हो, जिससे दो समाज के बीच में टकराव हो। तो इस तरह से हमने झजपुरी के मामले में हमारे वरिष्ठ जन जितने थे, लोरमी सतनामी समाज के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी पदाधिकारियों ने मिल करके तय किया, झजपुरी के सभी समाज के लोगों ने मिल करके तय किया कि हम आरोपी को पकड़वाने के लिए कानून का सहारा लेंगे और जय स्तंभ को बाबा गुरु घासीदास का पुनर्स्थापित करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने सामाजिक सौहार्द को बनाए रखते हुए आरोपी को पकड़वाने के लिए हमने काम किया। तो ये थे जितेंद्र बंजारा, एडवोकेट जितेंद्र बंजारा जी, जो बता रहे थे कि जो झजपुरी में जो गुरु घासीदास बाबा और सतनामी समाज के आस्था के प्रतीक जो जैत खाम है, उसको जो खंडित कर दिया गया था, आज उसको चौथे दिन जो है जिला पुलिस मुंगेली, जिला प्रशासन मुंगेली और झजपुरी गांव के सामाजिक कार्यकर्ताओं और सभी समाज के आपसी सहयोग से जो है जैत खाम को जो पुनः स्थापित कर दिया गया है। और जो है जो भाईचारा का संदेश जो है वो जिस तरीके से सतनामी समाज और झजपुरी गांव के लोगों ने दिखाया है वो तारीफे काबिल है। आप देख रहे थे नवा बिहान छत्तीसगढ़, मैं हूं उत्तम बंजारे, कैमरा पर्सन रंजीत के साथ आप देखते रहिए नवा बिहान छत्तीसगढ़। जैत खाम को खंडित करने वाली घटना हुई थी, इसको पुलिस प्रशासन के द्वारा किस तरीके से मैनेज किया गया, जो आपसी सौहार्द जो बिगड़ने का एक माहौल जो है पूरा तैयार हो गया था, 4 दिन तक तनावपूर्ण स्थिति रही, आज जो फाइनली जो है जो है प्रशासन की मदद से जो स्थापित हो गया, कैसे देखते हैं? दिनांक 16 की रात को जो ये घटना घटी थी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और जिसके सीसीटीवी फुटेज कुछ दिख रहे थे, कुछ नहीं दिख रहे थे। इसके आधार पे और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के आधार पे हम लोगों ने आरोपी को खोज निकाला। आरोपी इसी गांव का था और रही बात सौहार्द बिगाड़ने की, इसके लिए सतनामी समाज के सभी वर्गों के लोग हमारे साथ मिल के साथ में खड़े हुए। उन्होंने लोगों से अपील की कि आरोपी को जो है पकड़ा जाएगा और इस पूरे कार्य में नए जैत खाम का को लगाने से लेकर जितने भी यहाँ का माहौल है उसको सुधारने में खुद समाज ने आगे बढ़कर जो है योगदान दिया है। सर, आरोपी के साथ किस तरह की मतलब कार्रवाई की जा सकती है? आरोपी के खिलाफ जो है चालानी कार्रवाई की गई है, उसको रिमांड पर भेज दिया गया है। किन राहों के तहत अभी जो है अभी धार्मिक माहौल खराब करने, सौहार्द बिगाड़ने की धाराएं उसके ऊपर लगाई गई है। आगे कुछ और भी धाराएं उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगी, वो भी लगाई जाएगी। सर, इसमें सिर्फ एक ही आरोपी है कि आगे और जो इन्वेस्टिगेशन इसमें एक ही आरोपी है। बयान में कुछ आरोपी ने कुछ नहीं, हाँ कुछ बताया उसने कि मैं जो है गांव में यहाँ पे आता था दारू पी के, तो मुझे समाज के एक आधो लोगों ने 1-2 बार डांटा डपटा मारपीट की मेरे दोस्तों के साथ, उससे क्षुब्ध होकर मैंने ये नशे में कार्य किया है। तारीख को जो घटना जो जैत खाम को खंडित करने की झजपुरी में की गई थी, वो आज चौथे दिन जो है प्रशासन, समाज और सबकी मदद से जो है आज नया जैत खाम जो है स्थापित कर दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम को जो है आपकी टीम ने जो है कैसे मैनेज किया इसको? विगत 16 तारीख की रात के जो यहाँ दुर्भाग्यजनक घटना हुई थी, जिसमें पवित्र जैत खाम को क्षति पहुंचाया गया था, हमने उसमें तत्काल संज्ञान में लेके पूरी कार्रवाइयाँ की। FSL
रिपोर्ट के लिए हमने वहाँ की टीम को बुलाया, बिलासपुर से टीम को बुलाया, साइबर सेल की मदद ली, यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज निकाले, वो जांच के की प्रक्रिया चलती ही रही। साथ ही हमने यहाँ के जो हमारे समाज के प्रमुखों को हमने एक मंच पे बैठा के एक आपसी सामंजस्य और समन्वय का माहौल बनाया कि ये दुर्भाग्यजनक घटना किसी के द्वारा की गई है, वो बहुत ही निंदनीय है। हमने कहा कि जैसे ही ये घटना हुई है हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और किसी प्रकार का हमको यहाँ पे तनाव नहीं फैलाना है, उत्तेजना नहीं बढ़ानी है। हम इसमें पूरा प्रशासन, पूरा हमारा जो सिस्टम है, हम सब जो है इसके लिए पूरे तत्परता से लगेंगे। आप लोग निश्चित रहें, हम अपराधी को पकड़ेंगे और यहाँ पवित्र जैत खान को भी नए सिरे से यहाँ स्थापित करेंगे। हम आपसी सौहार्द और सामाजिक समरसता के लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं और जिला प्रशासन की ओर से मैं आदरणीय कलेक्टर महोदय का भी हमको बार बार निर्देशन मिलता रहा कि किस तरह हम यहाँ पे माहौल को ठीक ठाक रखें। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज एक बड़ा अच्छा एक मौका है कि हम पवित्र जैत खान को स्थापित कर पाए हैं और आपसी सामंजस्य से और समन्वय से इस माहौल में हम आज यहाँ पे हैं। गांव वाले जितने भी ग्रामीण हैं सब के मन में एक नए जैत खान के प्रति बहुत बड़ा उल्लास है और उत्साह है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए, जनहित की खबरों को देखने के लिए, गांव और शहरों की खबरों को देखने के लिए जो बड़ी मीडिया में कवर नहीं हो पाती है, उन सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कुछ और अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।